Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So today we are going to learn the most powerful tips to improve your English. मोस्टली हम यही समझते हैं कि इंग्लिश बोलना एक बहुत मुश्किल काम है और हम इसे आसानी से नहीं बोल सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई मुश्किल दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। मुश्किल थोड़े ज़रूर होते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होते। हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी और उनको फॉलो करते हुए आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग है दैट्स विल बिकम वेरी नाइस। अब देखते हैं कि द इंग्लिश फ्लुएंसी रीडिंग मेथड। पहला मेथड क्या है, पहली टिप क्या है कि आपको अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है। रीड अ चैप्टर एट अ टाइम। अपना एक चैप्टर पढ़ लें और उसके बाद हाईलाइट वर्ड्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। उन वर्ड्स को हाईलाइट करें जो आपको समझ में नहीं आए। बट डोंट स्टॉप रीडिंग, लेकिन अपनी रीडिंग को स्टॉप मत करें। वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर, गो बैक एंड लुक अप द हाईलाइटेड वर्ड्स। आपने जब चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद दोबारा से अपने हाईलाइटेड वर्ड्स को देखें कि वो क्या वर्ड्स थे और इस तरह से आप उनको थोड़ा सर्च कर लें, उनका मीनिंग क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इन दिस वे योर आई थिंक सो दिस टिप इज़ वेरी हेल्पफुल। सो द लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट की क्या टिप क्या है हमारे पास कि ऑलवेज बी लिसनिंग। हम लिसनिंग से भी अपनी स्पोकन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। कम्प्लीटली फोकस ऑन व्हाट यू आर लिसनिंग टू। आप जिस चीज़ पे लिसन कर रहे हैं आप उसका फोकस होना चाहिए आपका उस पर। लिसन वाइल डूइंग अदर थिंग्स। और आप उस वक्त भी सुन रहे हों जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग, अब कोई हैंड फ्री लगाई हुई है, आप साथ में कुछ और भी करें, लेकिन आप उन चीज़ों को भी एक तो फोकस के साथ सुने और कोशिश करें कि दूसरे काम करते हुए भी आप कुछ ना कुछ सुन रहे हों। कॉपी हाउ नेगेटिव स्पीकर स्पीक। और ये बात कॉपी करें कि नेगेटिव स्पीकर्स जो हैं वो किस तरह से बात करते हैं। नेटिव स्पीकर्स लाइक फाइंड सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश विद ऑडियो। ऐसे सेंटेंसेस आप फाइंड आउट करें जहाँ पे वो उनकी ऑडियोज़ मिलती हैं बाज़ार से, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, उनको सुने। और नहीं तो BBC न्यूज़ ही सुन लें, उसमें कि नेटिव स्पीकर्स किस तरह से स्पीक आउट हो रहे होते हैं, किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी कैसी होती है वर्ड्स की। ऑडियोज़ को सुने, रिपीट आफ्टर द स्पीकर एंड रिकॉर्ड योर ओन वर्जन। जो स्पीकर जिसकी बात आप सुन रहे हैं, जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, पहले उसको फॉलो करें, उसके बाद आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें। कंपेयर योर वर्जन टू द ओरिजिनल एंड मेक चेंज। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना जो अपनी वॉइस को और जो एक्चुअल वाली वॉइस थी जिसको आपने कॉपी किया, फॉलो किया, उन दोनों को आप कंपेयर करके देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की और कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्रूव किया। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मिस्टेक ही हो, आप बहुत सी जगहों पे इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ फ्लैश कार्ड टू गेट द रेपिटेशन यू नीड। फ्लैश कार्ड यूज़ करें अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव मास्टर्ड अ फ्रेज गेट रेपिटेशन। आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस, कोई फ्रेज आपने उसको याद कर लिया, आपको पता है कि आपने इसको किस सिचुएशन में यूज़ करना है, इतना काफ़ी नहीं है, उसको रिपीट करें। डिफरेंट मतलब सिचुएशन जैसे ही आपके सामने आए तो यूज़ दैट फ्रेज, यूज़ दैट सेंटेंस, उसको उस सिचुएशन में लाजमन यूज़ करें। इस तरह से आपकी जो इंग्लिश है दैट विल बिकम फ्लुएंट और आप उसमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आपकी आती जाएगी। शेडो इंग्लिश स्पीकर्स। यू फाइंड ऑडियो इन इंग्लिश लाइक अ पोस्ट कोड और अ टेड टॉक। अब एक इंग्लिश की ऑडियोज़ मिलती हैं तो वो कह रहे हैं कि शेडो इंग्लिश स्पीकर्स, इसमें आप ऑडियोज़ ले लें उनकी। यू रिपीट व्हाट यू हेयर विदाउट पॉजिंग द ऑडियो। ऑप्शनल, यू वॉक वाइल डूइंग दिस। अब क्या है कि एक तो हमने पहले ऊपर पढ़ा कि आप उनको कंपेयर करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि वीडियो को पॉज नहीं देना आपने और विदाउट पॉजिंग आप उसको सुने। सुनने के बाद आप मतलब जब चल भी रहे हैं और जैसे वॉक कर रहे हैं या कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, देन आप उसको सुनते रहें और उसमें जस्ट सुनने के उसमें है ये। फाइंड नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस।
वो कैसे मिलेगी? पेइंग अ टीचर ऑन अ प्लेटफॉर्म सच एज italki। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप पे करते हैं और वो टीचर आपको पूरी उसमें सुनाना शुरू मतलब वो समझाते हैं कि आप किस तरह से किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बाकायदा ट्यूटोरियल्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, आपके साथ प्रैक्टिस होती है उनकी। फाइंड अ लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर, मतलब लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और फिर मेकिंग इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो इंटरेस्टेड हों इंग्लिश बोलने में, ताकि आप उनके साथ फ्रीली इंग्लिश जो है वो बोल सकें। क्योंकि जैसे हम उर्दू बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जो आपको उसी वे में आंसर कर रहे हों। ऐसा तो नहीं होता कि आप इंग्लिश बोलते जाएं और कोई आपको जवाब ना दे और फिर आप कहेंगे कि मुझे तो कोई जवाब नहीं देता और मैं किस तरह से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाऊं। तो इसके लिए आप कोशिश करें ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ करें या उन्हें मोटिवेट करें कि वो आपके साथ फ्लुएंसी में, आपके साथ स्पोकन में पार्टिसिपेट करें। फोकस ऑन द टाइप ऑफ इंग्लिश यू नीड टू लर्न। अब आप देखें कि आपने किस किस्म की इंग्लिश पे फोकस करना है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से छोटे छोटे सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर आप वही यूज़ करना शुरू कर दें स्टार्ट में तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। वोकेबलरी दैट यू आर गोइंग टू यूज़, आप देखें डिफरेंट बहुत से वर्ड्स की वोकेबलरी हमें पता नहीं होती और हम उस बात पे स्टॉप हो जाते हैं। सो छोटी छोटी सी वोकेबलरीज जो डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे रेलेवेंट वोकेबलरी को यूज़ करें और उन पे आप फोकस करें। तो आप, कोई नहीं कह सकता कि फिर के इंग्लिश बोलना मुश्किल है। सो these are some ways that will be very helpful for you all। अगर आप इन सब को प्रैक्टिस करें, यूज़ करें, इस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि तो आई थिंक सो कि दीज आर वेरी हेल्पफुल। सो होपफुली आप अच्छा लगेगा ये लेसन। थैंक यू सो मच।